तो ये कौन से शब्द हैं जो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह लेते हैं और अर्थ को बदलने नहीं देते। संवाद का विषय वैसा ही रहता है, इसके बावजूद कि वो नाउन की जगह वो वाले शब्द आ जाते हैं। दोस्तों, आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हर शब्द, किसी भी वाक्य में हर शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उस वाक्य का, उसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है और किसी भी वाक्य में उसकी एक निश्चित महत्वपूर्ण जगह है जो उस वाक्य के अर्थ को और हमारे संवाद को सार्थक बनाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले नाउन पढ़े। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पर आपने समझा होगा भली प्रकार से कि नाउन्स क्या हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं और किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को समझाने के लिए, किसी संवाद में उनका स्थान क्या होना चाहिए, यह आपने उसमें पढ़ा होगा। अब नाउन्स के साथ, उनकी इंपॉर्टेंस के साथ, उनके महत्व के साथ भी एक छोटी सी समस्या है। वो क्या है कि प्रॉपर नाउन्स, जो कि नाम होते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम होते हैं, जैसे राजकुमार संतोषी एक काफी मशहूर प्रोड्यूसर थे, तो नाम उनका, हम अगर ये कहें एक व्यक्ति तो वो नहीं होगा, लेकिन हम नाम लें उनका तो वो प्रॉपर नाउन होता है। इसके साथ एक छोटी सी समस्या है, क्या है और वो कैसे दूर होती है, ये हम आपको इस छोटे से किस्से के माध्यम से बताएंगे। यहाँ हमारे सब्जेक्ट हैं मदन मोहन शर्मा जी। एक छोटा सा किस्सा है, ये बाजार गए थे किसी काम से, तो उसके बारे में हम बताते हैं। मदन मोहन शर्मा वेंट टू मार्केट। मदन मोहन शर्मा बाजार गया। मदन मोहन शर्मा बॉट वेजिटेबल्स। मदन मोहन शर्मा ने सब्जी खरीदी। मदन मोहन शर्मा टुक आउट मदन मोहन शर्मा's पर्स एंड पेड टू द शॉपकीपर। मदन मोहन शर्मा ने मदन मोहन शर्मा का बटुआ निकाला और दुकानदार को पैसे दिए। आफ्टर दैट मदन मोहन शर्मा वेंट होम। इसके बाद मदन मोहन शर्मा घर चला गया। वैसे सही है, हम मदन मोहन शर्मा जी की तो बात कर रहे हैं, सही है, लेकिन कितना ऑकवर्ड है बोलने में। आप देखें, बार बार उस लंबे से नाम को दोहराना एक अजीब सी बात है, जबकि आप आम बोलचाल में भी, रोजमर्रा की बोलचाल में भी ऐसा नहीं करते हैं ना। फिर भी आप समझ जाते हैं कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विषय वस्तु वही है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हैं जो इनको रिप्लेस करते हैं, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह लेते हैं, नाउन की जगह ले लेते हैं और अर्थ को बदलने नहीं देते। अर्थ वैसा ही रहता है, आपकी बातचीत में संवाद का विषय वैसा ही रहता है, इसके बावजूद कि वो नाउन की जगह वो वाले शब्द आ जाते हैं। अब इसी उदाहरण को हम उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके देखेंगे। यहाँ देखें, वही मदन मोहन शर्मा जी हैं। मदन मोहन शर्मा वेंट टू मार्केट। मदन मोहन शर्मा बाजार गया। ही बॉट वेजिटेबल्स। उसने सब्जी खरीदी। ही टुक आउट हिज पर्स एंड पेड टू द शॉपकीपर। उसने अपना बटुआ निकाला और दुकानदार को पैसे दिए। ठीक है, बिल्कुल फ्लो, अर्थ सही चल रहा है, आपकी समझ में आ रहा है कि यहाँ जब हम कहते हैं उसने और उसने, तो हम मदन मोहन शर्मा जी की बात कर रहे हैं। ये तो समझ आ रहा है ना आपको। आफ्टर दैट ही वेंट होम। उसके बाद वह घर चला गया। तो यहाँ देखिए, मदन मोहन शर्मा जी का नाम सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ, सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ, उसके बाद उनका नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये इन वाक्यों से बिल्कुल स्पष्ट रहा कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं।
यहाँ हमने उनके नाम की जगह उसने लगाया, ही लगाया, ठीक है, हिज लगाया, वह लगाया। ये शब्द क्या है? इन शब्दों ने विषय वस्तु नहीं बदलने दी, बातचीत बिल्कुल सही रही, बातचीत आपको समझ आई अच्छी तरीके से, किसके बारे में बात हो रही है अच्छी तरह आप समझ गए, जबकि वो नाम दोबारा नहीं दोहराया गया इसमें। जी हाँ, यही शब्द हैं जिनको हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन। जी हाँ, हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब इस छोटे से अंकों के समूह में हम आपको, अंकों की तालिका में हम आपको प्रोनाउंस के बारे में बताएंगे। प्रोनाउंस क्या हैं, प्रोनाउंस का महत्व क्या है, प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं, प्रोनाउंस का वाक्य में इस्तेमाल कब, क्यों और कैसे होता है, ये हम आपको समझाएंगे। ये आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप बड़े बड़े नामों को बार 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 दोहराते रहेंगे, अपनी बातचीत में जगह भी ज़्यादा खाएगा और थोड़ा ऑकवर्ड भी लगेगा, अजीब सा भी लगेगा। तो हम शुरू करते हैं प्रोनाउंस के बारे में जानना। हमें उम्मीद है आपको हमारे ये अंक भी पसंद आए होंगे, पिछले अंक भी हमारे पसंद आए होंगे, ये भी हमें उम्मीद है। और ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने मित्रों, परिजनों, परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए और हर उस आदमी के साथ शेयर कीजिए जिसको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है या अंग्रेजी सीखने की इच्छा है। तो अगले अंक में हम प्रोनाउंस की शुरुआत करेंगे। अगले अंक में आपसे मिलते हैं प्रोनाउंस के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर। तब तक के लिए विदा।